हेलो फ्रेंड्स, एसएमसी आईसीटी तो आपने सीख लिए है, लेकिन फिर भी ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हो। इसका रीज़न क्या हो सकता है? आज की वीडियो में मैं डिटेल में इसको एनालिसिस करूंगा, क्योंकि आप बड़ी मूव कैप्चर कर ही नहीं पा रहे हो। आप छोटी मूव में एग्जिट कर रहे हो, उसके बाद एसएल बड़ा बन रहा है। एक अल्टीमेट स्ट्रैटेजी जो फुलफिलमेंट होता है वो आपसे नहीं हो पा रहा है। तो व्हाट आर द मेजर रीज़न बिहाइंड दिस, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। और इस चीज़ को अगर सही ढंग से आप समझ लोगे तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में आपका ट्रेडिंग जर्नी में एक एज मिल सकता है। आइए डिटेल में इसको समझते हैं। देखिए गाइस, मैंने मेरे चैनल में पूरा जो है एसएमसी आईसीटी मैंने समझा दिया, मैंने फ्री में समझा, उसके साथ वॉल्यूम को भी मैंने इनकॉर्पोरेट किया हूँ। तो आज की वीडियो में मैं बेसिकली वही बताऊंगा कि क्यों ये मूव कैप्चर नहीं हो पा रहा है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स लॉस क्यों कर रहा है, मेजर प्रॉफिट क्यों बुक नहीं कर पा रहा है। देखो, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने मार्केट स्ट्रक्चर में मैंने बताया, फॉर एग्जांपल आपने 15 मिनट्स का मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हो। फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर जा रहा है, दिस इज नथिंग बट सिंपली एक इम्पल्स वेव, राइट। फिर मार्केट एक रिट्रेसमेंट कर रहा है, फिर मार्केट थोड़ा इंड्यूसमेंट कर रहा है। आपको पता है ना, अगर आप अभी तक आप मेरा वीडियो सारे नहीं देखे हो तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट देखो, ताकि आपको ये समझ आ जाएगा। जिन्होंने वीडियो मेरा देख लिए हैं सारे लेक्चर्स, उनको ये चीज़ डेफिनेटली समझ आएगा। दिस इज नथिंग बट सिंपली, अगर इसके नीचे आ जाएगा मार्केट तो दिस इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड इंड्यूसमेंट। फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है। इंड्यूसमेंट मतलब आपको लॉस, मतलब आपका जब लॉस हो रहा है ना, मतलब आपने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देख के, फॉर एग्जाम्पल आपने एक ग्रीन कैंडल देख के यहाँ पे आपने एंट्री ले लिए थे, एक इनगल्फिंग भी आपने देख लिया था कि एक बार यहाँ पे इनगल्फिंग भी हुआ, फिर आपने यहाँ से एंट्री लिया है, यहाँ पे एसएल लगाए थे, राइट। लेकिन क्या हुआ, उसके नीचे आके मार्केट ने आपका एसएल उड़ाया। इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट, यानी लालचाना। आपको मार्केट फोमो क्रिएट किया था। फोमो मतलब फेयर ऑफ मिसिंग आउट। ये जो है ऑपरेटर करते हैं, जिसके पास बड़े बड़े फंड है दुनिया का, सेंट्रल बैंक से लेकर म्यूचुअल फंड से लेकर, जिसके पास करोड़ों अरबों फंड है, वो छोटी जो मछली होते हैं, छोटे लोगों का ही फंड कमाना, छोटे लोगों को ही लॉस करवाना उसका काम होता है। तो ये इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। इसको समझना ध्यान से। तो इसका आके आपका एसएल उड़ाया, फिर मार्केट एक बड़ा मूव यहाँ पे देके नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, यानी दिस इज बॉस। हम लोग इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ एसएमसी, राइट। जिन्होंने एसएमसी का क्लास किए हो, आई नो you guys can relate with me. This is nothing but simply break of structure. Is it clear or not? I hope guys you got the idea. अभी बताओ मुझे, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है गाइस, जो लास्ट यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने हर चीज़ समझा दिया, लेकिन फिर भी जो लोग बिल्कुल पहली बार मेरा क्लास कर रहे हो उनको ये समझ आने के लिए, उनको समझ आएगा, इसलिए मैं अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। लास्ट सेलिंग कैंडल के बाद फिर यहाँ पे क्या हुआ बताओ मुझे जरा सा, बाइंग कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल, इसी तरह जो कैंडल बनाया था, और उसके साथ एक फेयर वैल्यू गैप भी एसोसिएटेड, इस तरह बना, इसी तरह मतलब कैंडल फॉर्मेशन हुआ था। इसलिए इसके बाद जो ब्रेक हुआ था, मतलब यहाँ पे भी कैंडल है, राइट, यहाँ पे भी कैंडल है, यहाँ पे भी कैंडल है, इस तरह मार्केट ऊपर गया था, राइट। इसमें रेड कैंडल भी होता है, कॉम्बिनेशन करके अल्टीमेटली मार्केट ऊपर गया, बॉस बनाया। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये होता था ऑर्डर ब्लॉक, मुझे बताओ, और इसके साथ फेयर वैल्यू गैप भी है। तो ये हमारा एक अच्छे लेवल, मतलब यहाँ पे आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आप वेट कर रहे हो। दिस इज POI। POI का मतलब बताओ, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इज इट क्लियर और नॉट? नाउ मार्केट फॉर एग्जांपल नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है लाइक दैट, इस तरह नीचे आ रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो। तो यहाँ पे आने के बाद देखो, इस लेवल को फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा मूव दे दिया, फॉर एग्जाम्पल यहीं से थोड़ा मूव दे दिया। थोड़ा मूव देने के बाद मार्केट एक बार नीचे आ गया। यहाँ पे तो कोई लेवल नहीं था। इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इसको ध्यान से देखो, जो लोग मेरा क्लास कर चुके हैं उनको ये समझ आ जाएगा। अगर इसके नीचे आके मार्केट क्लोज करेगा तो यह इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज एनीथिंग, और चौक बोलिए जरा सा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसको हम और एक नाम भी दिए थे, दिस इज नथिंग बट सिंपली MSS। चौक मतलब CHO, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको CHO। चौक मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHARACTER, चेंज ऑफ कैरेक्टर। इज इट क्लियर और नॉट गाइज? आई होप यू गॉट द आइडिया। तो इसके नीचे आगे जब क्लोज किया मार्केट, दैट इज एनीथिंग, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, बोलिए जरा सा। तो MSS मतलब दिस इज एनीथिंग, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, बोलिए जरा सा, दिस इज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, राइट।
आई होप गाइस यू गॉट द आइडिया व्हाट आई नीड टू डिस्कस ओवर हियर। तो इसके नीचे आकर जब भी क्लोज कर दिया, और फॉर एग्जांपल ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है, 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है, इसमें कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक उसके साथ है, और इस जगह पे आके मार्केट ने टैप किया, तो टैप करने के बाद क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है मुझे बताओ। और आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या होता है, इसमें एक बड़ी मूव आ जाता है, बड़ी मूव आ जाता है, और इसको हम कैप्चर नहीं कर पाते हैं, राइट। तो ये क्यों हो रहा है मुझे बताओ, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या हो सकता है मुझे बताओ। देखो छोटी टाइम फ्रेम भले यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब कर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर था बुलिश था, लेकिन वो बेयरिश हो चुकी है। लेकिन बड़ी टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जब मार्केट ने लाई किया, उसके लिए तो एक बाइंग है, मतलब जो लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम में ट्रेड करता है उनके लिए तो बाइंग है। और हमेशा ये चीज़ देखा गया है, जो ऑपरेटर होता है, जो म्यूचुअल फंड होता है, जो इंस्टीट्यूशन होता है, जो सेंट्रल बैंक होता है, वो हमेशा बड़ी टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करता है। छोटी टाइम फ्रेम में भले हम लोग स्कैल्पिंग कर लेते हैं, हम एक बड़ी फंड लेके ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हमेशा मार्केट बड़ी टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। तो यही होता है गाइस, यही से ये जो बड़े मूव होता है, यही से एक बड़े मूव हो जाता है। भले इसमें आपका लिक्विडिटी स्वीप होता है, फिर आपको ट्रैप भी किया जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आजकल ये दिखा जा रहा है गोल्ड में, इसमें आपको ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद मार्केट बड़ी टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में लाई किया, लाई करने के बाद एक बड़ी जो है मूव यहाँ पे कैप्चर मतलब देता है मोस्टली मार्केट। तो मैं और एक बार इस चीज़ को सिंपली समझा देता हूँ, फिर इसको कंक्लूड करते हैं गाइस। लेट्स से जस्ट अ सेकंड, लेट्स से मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, मैं 5 मिनट्स का मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हूँ, राइट। फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर गया, मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इन लोगों का लॉस करवाया। लॉस मतलब यहाँ पे आप ग्रीन कैंडल लेके एंट्री लिए थे, आपका लॉस हुआ, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ पे लॉस करवाया दूसरे का, जिन्होंने यहाँ से एंट्री लिया था उसका लॉस किया। इसको हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट। रिकॉल करो जरा सा, इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट मतलब लालचाना, आपको लॉस करवाया, आपका लॉस हुआ, राइट। जो छोटे प्लेयर है उसका लॉस हुआ, लॉस होने के बाद मार्केट क्या किया, एक बड़ी मूव देके ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, BOS बॉस। ये तुम्हारा हायर लो कंफर्म हुआ, देन दिस इज एनीथिंग, और हायर लो बोलिए जरा सा, हायर लो कंफर्म होने के बाद मैं यही बोल रहा था, मार्केट थोड़ा नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, लाइक दैट ऐसे चलते चलते इसके नीचे आके क्लोज कर दिया। जब मार्केट हायर लो के नीचे आके क्लोज करता है, दैट इज क्या बोलते हैं इसको हम बताओ जरा सा, दिस इज एनीथिंग और चौक बोलिए जरा सा, दिस इज चौक और MSS। ICT के लैंग्वेज में हम MSS बोलते हैं, SMC यानी स्मार्ट मनी कंसेप्ट में हम इसको चौक बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर। इज इट क्लियर और नॉट। उसके बाद क्या होता है, देखते हैं कि यहाँ पे है कोई भी एक पॉइंट से मार्केट एक बहुत बड़ी मूव देते हैं, राइट। और हम यहाँ पे वेट करते हैं कि यहाँ पे आएगा या यहीं पे आएगा, यहीं से हम शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है हमें। ये नीचे से ही मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाता है। तो ये क्या था, ये कुछ नहीं था गाइस। ये अगर 5 मिनट का होगा तो ये 1 आवर, नहीं तो 4 आवर, नहीं तो डेली टाइम फ्रेम का एक बहुत बड़ी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपका ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, जो आपका फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, जो ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, और कोई फिबोनाची का लेवल भी हो सकता है, या 4 आवर्स का, 1 आवर्स का लिक्विडिटी भी हो सकता है। ये सारे जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम यही बोल रहा हूँ मैं किस चीज़ का वेट करूँगा, मैं कैंडल स्टिक्स, मतलब हमें वेट करना है कैंडल प्लस वॉल्यूम, दोनों का अगर कंफर्मेशन हमें मिलेगा, देन वी विल एग्जीक्यूट आवर ट्रेड। अदरवाइज हमें नहीं करना, एग्रेसिव एंट्री नहीं करना। यस, एग्रेसिव एंट्री काफ़ी जगह पे बहुत अच्छे रिजल्ट भी देता है, ऐसा नहीं कि उसमें आपका एसएल बहुत छोटा हो जाता है, 2 पिप्स, 5 पिप्स, 10 पिप्स का एसएल होता है। लेकिन वो एग्रेसिवली अगर आपके पास वो काबिलियत है, वो जैसे कि मेरा जो दोस्त है आसिक दा, उसके पास वो काबिलियत है, वो छोटी एसएल के साथ भी वो ट्रेड कर लेता है, वो एग्रेसिव होता है, उसको वो आता है, उसका नॉलेज है। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो बिगिनर के लिए मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ। हमें आप थोड़ा बड़ा एसएल होने दो, लेकिन कंफर्मेशन के लिए वेट करो। इज इट क्लियर और नॉट। तो गाइज आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप SMC ICT तो यूज़ कर रहे हो, लेकिन फिर भी बड़े जो मूव है उसको कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस चीज़ को अगर ध्यान से आप लेक्चर को 2 बार 3 बार देखोगे तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में आई होप आपका ट्रेडिंग जर्नी में एक अलग एज यहाँ पे मिलने वाला है। आप अलग से इसको ज़्यादा पीप्स कैप्चर कर सकते हो। थैंक यू गाइज, आई होप यू गॉट द आइडिया व्हाट आई नीड टू डिस्कस ओवर हियर, एंड विश यू ऑल द बेस्ट अहेड। थैंक यू, बाय बाय।